तो सभी जिंदादिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंदर योगाचार्य की सादर नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे सभी जिंदादिल भाई बहने? एकदम शानदार, स्वस्थ, आनंद में हमेशा ऐसे ही रहना, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, हमेशा आनंद में अपने जीवन को जीना, बस यही जीवन का सार है प्रिय बंधुओं। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो, मजबूत हो, इम्यूनिटी पावर जो हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, हमारे फेफड़े बहुत ज्यादा ताकतवर हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो। तो आज हम बात करेंगे प्रिय बंधुओं फेफड़ों के विषय में कि फेफड़ों की ताकत कैसे बढ़ाएं, फेफड़ों की क्षमता कैसे बढ़ाएं, फेफड़े या हमारे लंग्स जो है वो इतने मजबूत हो, इतने स्ट्रांग हो कि वो किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया को मार सके। तो आपके फेफड़े स्वस्थ रहें, हमेशा आरोग्य रहें, हमेशा निरोगी रहें, तो वो किस प्रकार से पॉसिबल है? तो प्रिय बंधुओं, प्राण के द्वारा आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ कर सकते हैं, निरोगी कर सकते हैं। श्वासों पर नियंत्रण करके, श्वासों के अभ्यास के साथ में हम अपने लंग्स को, हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारे फेफड़ों में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि वो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके लंग्स में जाएगा, वो उसको वहां पर मार देगा। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र इतना मजबूत हो कि कोई भी रोग, दोष, व्याधि आपके आसपास फटकने भी ना दे। जो अंदर जाए वायरस या बैक्टीरिया, उसको वहीं पर किल कर दे, वहीं पर मार दे। तो और करना भी उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सरल और साधारण सा प्रयोग है। अगर आप ज्यादा प्राणायामों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते हैं योग के, तो बहुत सरल और साधारण सा प्रयोग ये उन सब भाई बहनों के लिए है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं मानते अपने आप को, या ज्यादा हम कैसे करेंगे ये अभ्यास, हमसे तो ये श्वास का ऊपर नीचे लेना छोड़ना ये होता ही नहीं है, जो इस प्रकार से सोच रखते हैं, उन सब के लिए, उनको भी तो स्वस्थ रहने का अधिकार है, उनके भी तो फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए। तो उनके लिए बहुत ही सरल और साधारण सा प्रयोग वो क्या है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सीधी सी बात एक ही कि आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, ये प्रयोग करने से आपके फेफड़े आरोग्यता को प्राप्त करेंगे, आपके फेफड़े बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे, आपके लंग्स इतने मजबूत होंगे कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया आएगा उसको ये मार देंगे। अब करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ श्वास को खाली कर देना, सीधे बैठ करके, कमर गर्दन सीधी रहे, आपकी आंखें बंद करके बिल्कुल सहज भाव से, हंसते हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और मस्तिष्क के बीच में ओंकार का ध्यान रखें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने आप को, प्रभु को धन्यवाद करते हुए इतने सुंदर, शक्तिशाली एवं स्वस्थ शरीर के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए सिर्फ श्वासों को बाहर छोड़ना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। पूरा श्वास बाहर छोड़ करके और फिर नासिका से श्वास को अंदर ले, मतलब इसमें आंखें बंद करके पूरा समर्पित करते हुए ईश्वर को, अपने आप को योग की विधा में अपने आप पूरा समर्पण भाव के साथ में नासिका से श्वास को अंदर लेना है और मुख से श्वास को बाहर छोड़ना है, और वो भी धीरे धीरे, एकदम से ऐसे करके नहीं छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे आंखें बंद करके बिल्कुल सहज भाव से श्वास एक बार अंदर ले लिया, नासिका से श्वास को अंदर भर लेंगे एक बार, और फिर धीरे धीरे खाली करेंगे। और फिर से श्वास अंदर भरेंगे नासिका की तरफ। अगर आपको श्वास छोड़ने की आवाज ना सुन रही हो तो मैं एक बार फिर से अभ्यास करके दिखाता हूँ। ध्यान देंगे, आंखें बंद करके करना है, रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी सीधी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बिल्कुल श्वास को गहरा अंदर भरें,
तो ये पूरा एक अभ्यास हो। मतलब अब आपको आवाज सुनाई दी होगी श्वास की, तो इतनी सहजता से श्वास को धीरे 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 करके बाहर छोड़, बस ये अभ्यास करना है। एकदम से होगा क्या, अब इसमें आपके फेफड़े जो हैं वो खाली हो जाएंगे पूरे श्वास से, और फिर जब एकदम से श्वास अंदर जाएगा तो पंपिंग की तरह काम करेंगे। जैसे श्वास एकदम से बाहर निकल रहा, धीरे 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 करके श्वास बाहर निकला, पिचक गए आपके लंग्स, और एकदम से श्वास अंदर आएगा तो ऐसे एकदम से खुलेंगे। तो वो पंपिंग जितना तेज गति से, जितना शक्ति के साथ होगा, उतना ही आपके फेफड़े जो है वो स्वस्थ होंगे, निरोगी रहेंगे, उनकी क्षमता बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी। तो जो भी वायरस बैक्टीरिया आपके पास आएगा उसको वो मार देंगे। अगर इस प्रकार से ना समझ में आया हो आपको, ये बस यही अभ्यास, इसी अभ्यास के करने से आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर ये अभ्यास नहीं समझ में आया हो आपको, तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपके घर में गिलास होगा, एक गिलास होगा, पानी का ले लेंगे, उसमें आधे से कम पानी जो है ना आप ले लेंगे ताकि पानी बाहर ना निकले। और उसके बाद एक आपके पाइप होगा जिससे आप फ्रूटी वगैरह बच्चे जो है ना पीते हैं। तो ये स्ट्रॉ जो है ना आप इसमें डालेंगे और श्वास से एक बार अंदर भर के और फिर धीरे 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 श्वास को बाहर निकालेंगे इस पाइप के माध्यम से। देखना कैसे। इस प्रकार इससे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। देखिए अगर ये आपके पास है तो इससे कीजिए, इससे और भी ज्यादा, मतलब जो हम ऐसे श्वास निकालते हैं उससे ज्यादा अच्छे तरीके से ये होता है। बिल्कुल एकदम से खाली फेफड़ा हो जाता है। एक बार फिर से देखना अभ्यास, श्वास को अंदर भरना, तो इस प्रकार से आप अभ्यास करना, आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, आपको कोई रोग, कोई दोष, कोई व्याधि आपके आसपास नहीं आ सकती है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, आपके फेफड़े एकदम से मजबूत रहे, ताकतवर रहें, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आए तो उससे लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। आपका श्वसन तंत्र हमेशा स्वस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।